धन्यवाद दोस्तों, आपने पहले वीडियो को बहुत ही अच्छा पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। भाई वीडियो देखने से पहले तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इंसान की हैसियत उनके कमाई और उनके बैंक अकाउंट से जाना जाता है, ना कि वो कितना उम्र का है, कितना हैंडसम है, कितना पावरफुल है। ये सब उनके जमा किए अकाउंट पर दिखता है, ठीक है। तो आज इसी पर हम वीडियो बनाएंगे मनोज दे के बारे में कि वो कैसे एक छोटे से परिवार से यानी कि 0 रुपये से आज इतना बड़ा हर महीने लाखों रुपया कैसे कमा पा रहा है, हम वही जानेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं मनोज दे के ये उनके बायोग्राफी, कैसे यूट्यूब ने काया पलट दिया, इसमें क्या झेलना पड़ा। आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आप बिना डरे लाइफ में कुछ कर पाओगे। मेरे पापा साइकिल रिपेयरिंग के काम करते थे, उनका रोजाना का इनकम 250 रुपये था। हम लोग का सिर्फ एक ही मकान था जो कि कच्चा मकान था, जिसमें कपड़ा मिट्टी का बना हुआ था। उसी घर में मेरे दादी, मेरे 2 बहन, मेरे मम्मी पापा और मैं रहा करता था। मेरा फैमिली 6 लोगों का था। वो घर इतना खराब स्थिति में था, जब हम लोग रहते थे तो वहाँ पर पानी चूता था, फिर भी पढ़ाई वहीं पर करते थे, सोना भी उसी में है, खाना भी उसी में है। तो मेरा एडमिशन एक सरकारी स्कूल में हो गया था, क्योंकि मेरे पापा का उतना हैसियत नहीं था कि वो मुझे अंग्रेजी मीडियम या किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। वहाँ के टीचर जो है वो तो उतना ध्यान देते हैं नहीं, और बच्चे भी उसी प्रकार के होते हैं, और मैं भी उसी प्रकार का था। मुझे भी नहीं पता था कि पढ़ाई लिखाई करके आगे इसका क्या अहमियत है। फिर पापा ने मुझे काफ़ी ज़्यादा समझाया कि पढ़ाई लिखाई करके आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तो फिर मैंने भी उस टाइम पढ़ाई में ध्यान दिया कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है। पापा का सपना था कि मैं पढ़ लिख करके एक सरकारी नौकरी करूं, इसलिए वो हमें काफ़ी ज़्यादा समझाते थे कि ज्ञान देते थे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो मैं पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा खासा था। इसी प्रकार मैंने सरकारी स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करने लगा। 10th मैंने वहाँ से कंप्लीट किया और अच्छे मार्क्स से फर्स्ट डिवीज़न पे कंप्लीट किया। तो पापा खुश होकर के हमको एक कंप्यूटर खरीद के दिया। कंप्यूटर ऐसे ही नहीं आता, वो काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करने के बाद नानी से लिया, थोड़ा अंकल से लिया, माँ ने कुछ दिया, सब कुछ जोड़ के कंप्यूटर मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किया। काफ़ी मुझे खुशी भी हुआ कि चलो मेरा एक नया चीज़ मेरे घर पे आया है। उसके बाद जब इंटर करने की बात आई तो मैंने एक सरकारी कॉलेज में इंटर किया। अब इंटर कंप्लीट करने के बाद मेरे दोस्त अब आगे क्या करना है, मैं फील हो रहा था कि मैं डिप्लोमा या बीटेक करूं। तो मेरे पापा कहे कि आप ITI कर लें, कम पैसे में आप ITI कर लेंगे। ITI में एडमिशन लेने के लिए गए तो वहाँ पर पता चला कि 15,000 रुपया लगेंगे, जिसमें मेरे पापा के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। तो ये कंप्यूटर हमको बेचकर कुछ घर से मिला करके, कुछ इधर उधर मिला करके इकट्ठे किए। उसके बाद मेरा ITI में एडमिशन हुआ। ITI में एडमिशन होने के बाद मैंने करते करते पॉकेट मनी निकालने के लिए साथ में पढ़ाई भी करवाने लगा, छोटे बच्चे को पढ़ाने लगा। उसी से थोड़ा पैसा आ जाता था, जिससे मैं कॉलेज जाया करता था। 14 किलोमीटर डेली साइकिल से जाना, साइकिल में आना, धूप में गर्मी में, किसी तरह ITI कंप्लीट किया। कंप्लीट होने के बाद घर से प्रेशर आने लगा, अब आपको कोई जॉब वगैरह करना है। मुझे एक कंपनी से फिर ऑफर आया, जो कि कपड़े की फैक्ट्री था गुजरात में। वहाँ बुलाया गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, तो 10,000 रुपया मुझे महीने का मिलेगा। तो मैं 3 दोस्तों के साथ निकल पड़ा। अब गुजरात चला गया। अब वहाँ पर काम करने के लिए फर्स्ट डे तो फैक्ट्री देख करके मेरा होश उड़ गया। बहुत बड़े बड़े मशीन्स लगे हुए थे, जिन्हें मुझे ऑपरेट करना था। वो सिखा देते प्रैक्टिस के साथ। बाकी वहाँ का जो टेम्परेचर था 42 से 45 तक का टेम्परेचर था। उस गर्मी में काम करना है, उतना बड़ा मशीन को ऑपरेट करना है। मैं समझ गया मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। 1-2 दिन मैंने काम किया, फिर डिसीजन ले लिया, घर में फ़ोन किया कि मेरे से यहाँ पर काम नहीं होगा। तो मम्मी ने कहा कि छोड़ो, अगर तुमसे नहीं होगा तो आप घर आ जाइए। फिर मैंने डिसीजन लिया कि घर चलते हैं। वहाँ पर 7 दिन तक रहा और 7 दिन के बाद ही रिटर्न घर चला गया। तब मैंने घर आके क्या किया कि टीचिंग फिर से मैंने शुरू कर दिया। उसके बाद साथ ही साथ एक साइबर कैफ़े में काम करने के लिए ज्वाइन कर लिया। वहाँ से मुझे 900 से 1000 रुपया मिलते थे। ट्यूशन पढ़ा करके मैं 1000 रुपया कमाता था। तो मेरा महीने का 2000 रुपया कमाई हो रहा था। और साथ ही साथ घर में ये बोला कि आप गवर्नमेंट सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करिए, क्योंकि गांव का माहौल ही था मेरा कि वहाँ पर एक सरकारी नौकरी दिला दो, लड़का काबिल बन जाएगा। और यही सोच मेरे पापा का भी था। इसीलिए जाओ एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, और पापा ने कहा प्रिपरेशन करना शुरू कर दो ताकि एक नौकरी हो जाए। तो मैंने इंस्टीट्यूट पर एडमिशन ले लिया, वो मजबूरी में। वहाँ पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब दोस्तों क्या हुआ, साइबर कैफे में काम करते करते मेरे सामने एक वीडियो आता है जिसमें लिखा होता है कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। मैंने सोचा कि यूट्यूब से पैसे भी कमा सकते हैं। तो मैंने उस यूट्यूब वीडियो को क्लिक किया और जाके डिटेल में देखा, तो यूट्यूब में वीडियो अपलोड करके हम लोग पैसा भी कमा सकते हैं। और यूट्यूब में उस टाइम पर कोई रूल वगैरह नहीं था। आज आपने चैनल बनाया, आज ही के दिन से आपका चैनल में ऐड आना शुरू हो जाएगा, आज ही के डेट से आपका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा अगर आपका चैनल में व्यूज़ आता है तो मैंने एक सिंगिंग चैनल ओपन कर दिया। तो मैं थोड़ा बहुत गिटार भी प्ले कर लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो जो भी वीडियो डालेंगे थोड़ा बहुत आएगा व्यूज़ और मेरा पैसा आना शुरू हो जाएगा। बट वहाँ पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना कोई व्यूज़ ना कोई ग्रोथ। 6 से 7 महीना मैंने वहाँ पर काम किया। 30 सब्सक्राइब थे और 30 के 30 ही रह गए। फिर मैं समझ गया कि इससे मेरा कुछ होने वाला है नहीं। फिर मैंने एक और यूट्यूब चैनल बनाया गांव के लड़कों के साथ, एक कॉमेडी चैनल, अमित भड़ाना को देख करके। उस चैनल को मैंने 6-7 महीना कंटिन्यूसली करता रहा, लेकिन वहाँ पर भी मुझे देखने को ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर उसको भी मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने डिसीजन लिया और ये सोचा कि मैं क्या ऐसा वीडियोस बना करके सिखा सकता हूँ, कुछ जानकारी दे सकता हूँ, क्या अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ। फिर मैंने सोचा मैं टेक के फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। मैट्रिक से ही मेरे फ़ोन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप्स, इस सब में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फाइनली मैंने एक टेक चैनल ओपन किया, टेक्निकल मनोज के नाम से। उसमें मैंने टेक्निकल वीडियोस अपलोड करना शुरू किए। कोई एप्लीकेशन का रिव्यू कर देना, नए फ्यूचर के बारे में बता देना, फ़ोन के बारे में बता देना।
उस चैनल में मुझे अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। फिर कंटिन्यूसली मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, कुछ व्यूज आने लगे, एक दिन में $1 $2 बनना शुरू हो गया। उसी तरह से चलता रहा। अब क्या हुआ, करते करते दोस्तों घर से अब प्रेशर आना शुरू हुआ, तुम्हें कुछ करना है, 8-10 हज़ार महीने में नहीं आएंगे तो घर कैसे चलेगा। मैं 2000 रुपया कमाता, वो तो पढ़ाई लिखाई में ही चला जाता था, घर में मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाता था। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है शाम को, इसलिए रेडी रहिएगा, लाते हैं। फिर मिलते हैं।